वेदांत फाउंडेशन ने ग्राम बेलागछार में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। इसका उद्घाटन कोरबा कलेक्टर श्री राजपाल सिंह त्यागी ने किया। उन्होंने फाउंडेशन की पहल की सराहना की और ग्रामीणों से केंद्र का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया। वेदांत फाउंडेशन की ओर से ग्राम बेलागछार में प्रारंभ निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। श्री त्यागी के अलावा कार्यक्रम में कोरबा जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता राजवाड़े तथा जनपद सदस्य श्रीमती चंद्रकला साहू, दोनरो सरपंच श्रीमती संतोषी मंझवार, बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता, वेदांत कॉर्पोरेट हाउस मुंबई की सुश्री साक्षी डिडवानिया, कोरबा प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जायसवाल, लोक संस्कृति विकास मंच के अध्यक्ष श्री दीपक कुमार पाचपुर, आदिवासी विकास परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल मरावी और मंत्री प्रतिनिधि श्री संतोष देवांगन विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। श्री राजपाल सिंह त्यागी ने अतिथियों की मौजूदगी में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया। अतिथियों ने कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। वेदांत फाउंडेशन के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक श्री देवाशीष चक्रवर्ती और वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रमोद जांगड़े ने अतिथियों को बताया कि केंद्र में प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने एवं इंटरनेट प्रचालन का प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिया जाएगा। इस अवसर पर कंपनी समाज प्रमुख श्री बीके श्रीवास्तव, सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर के खेर के अलावा बालको महिला मंडल की अनेक पदाधिकारी कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद थी। रिसर्च करके बनाया गया कि स्टूडेंट्स को जनरल अपने उद्बोधन में श्री त्यागी ने वेदांत फाउंडेशन की पहल की भरपूर सराहना की। वेदांत फाउंडेशन है, इसका बेसिक जो है ये नॉन प्रॉफिट बेस पे है, कोई लाभ नहीं है, लाभ हानि पे नहीं चलने वाला, सामाजिक उत्थान के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए है। वहाँ कंपनी को कोई लाभ नहीं लेना, सेपरेट है। तो ऐसा पुनीत काम अगर हर कंपनी करे, और मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि चेयरमैन माननीय अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के बालकों के हैं, तो उन्होंने जो नाम रखा इसका वेदांता, ये वेदों से है, हमारे वेद हैं। और जो कम से कम वेदांता का नाम 4 बार लेगा तो वेद का नाम अपने आप ही आ गया उसका, तो वो गलत काम नहीं करेगा, कोई सही काम करेगा। तो ये बातें नाम में बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कहते हैं कि भाई नाम में कुछ नहीं है, नाम चाहे कुछ भी रख दो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। आप अच्छा भगवान का नाम लेते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, तो भगवान राम का नाम लोगे अच्छे विचार आएंगे, रावण का नाम लोगे तो उल्टे विचार आएंगे, खरदूषण का नाम लोगे, शकुंतला का नाम लोगे, माँ सीता का नाम लोगे, माँ पार्वती का, भगवती का नाम लोगे तो अलग विचार आएंगे। तो नाम का बड़ा महत्व है, ऐसी बात नहीं है। इसका सीधे आपके चिंतन मंथन से संबंध है, आपके सत्कारों से संबंध है, सत्कर्म से संबंधित है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए। और मैं वेदांता को बार बार जितनी बधाई दे सकता हूँ अपनी ओर से देता हूँ। जो बच्चे यहाँ पर अभी बताया कि 75 बच्चों का इन्होंने टारगेट रखा है, 75 का, शायद रजिस्ट्रेशन जो है वो 100 से ऊपर हो गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जितने भी बच्चे आए थोड़ा पेन लेके एक बार उन बच्चों को अच्छी तरीके से समझाएं, पढ़ाएं। और ऐसा नहीं कि जैसे अभी बता रहे थे, अपन उद्घाटन कर रहे थे कि नहीं अंग्रेजी में है किताब तो ये कठिन है, या दूसरी हम हिंदी में कर देंगे या छत्तीसगढ़ी में कर देंगे। क्षेत्रीय भाषा, हमें जन्मभूमि की भाषा आनी चाहिए, हमें छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए, हम सीखेंगे छत्तीसगढ़ी, बिल्कुल आनी चाहिए, बोले। लेकिन हमको दूसरी भाषा से परहेज नहीं करना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के बाहर जाएंगे, भारत के बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी सीखना अनिवार्य है। हमारा कोई बालक जो है आगे से भी बाहर जाए और वो उसको अंग्रेजी ना आए, उसको शर्म महसूस करनी पड़े, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। धारा प्रवाह छत्तीसगढ़ी हमें आनी चाहिए, धारा प्रवाह अंग्रेजी हमको आनी चाहिए। हमारा मस्तिष्क कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर नीचे नहीं आना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ में हमको जीवन में आगे बढ़ना है, पूरी कर्मशीलता के साथ में आगे बढ़ना है, पूरी नेक नियत के साथ में आगे बढ़ना है। और जिस व्यक्ति के अंदर जो है ये निष्ठाएँ होती हैं वो आगे बढ़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है बालको ग्रुप के चेयरमैन सम्माननीय अनिल अग्रवाल जी, बहुत बड़े, आप देखिए जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनके अंदर निष्ठा, कर्मशीलता कूट कूट के भरी है। उन्होंने अपने एक एक सेकंड का, एक एक
मिनट का नहीं, सेकंड का हिसाब रखा अपने पास में, तभी आदमी आगे बढ़ता है। कार्यक्रम में अतिथियों ने कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र परिसर में वृक्षारोपण किया। मैडम सामने, सर आप लोग मत इधर आ जाइए, छोड़ दीजिए आप लोग। थोड़ा सामने देख लीजिए। कार्यक्रम का संचालन बालको सामुदायिक विकास विभाग के सह प्रबंधक श्री आशीष रंजन ने किया। बालको नगर भारत गैस एजेंसी में अब मोबाइल एसएमएस के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग की जा सकेगी। बालको महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार की ओर से संचालित एजेंसी में सेवा का उद्घाटन भारत गैस के पश्चिम क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्मेन डिकोस्टा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालको महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने की। एसएमएस के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग सेवा के उद्घाटन अवसर पर सुश्री कार्मेन डिकोस्टा और श्रीमती मोनिशा गुप्ता, भारत गैस के टेरिटरी मैनेजर श्री सुमित रॉय और विक्रय अधिकारी श्री गौरव मदान के अलावा बालको महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार के अन्य पदाधिकारी मौजूद थी। श्रीमती गुप्ता ने मोबाइल एसएमएस के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग सेवा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत हो जाएगी। हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि आज आप यहाँ पे आए हैं कोरबा में, और हमें इस बात का भरोसा है कि हमारे कस्टमर बहुत खुश होंगे इस न्यू एसएमएस फैसिलिटी के साथ। थैंक यू सो मच। सुश्री कार्मेन डिकोस्टा ने गैस बुकिंग की एसएमएस सेवा की विस्तार से जानकारी दी। हम भारत पेट्रोलियम में हमेशा देखते हैं कि हम कस्टमर को क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, और हमेशा कस्टमर का यही प्रॉब्लम होता है कि हमको फ़ोन लाइन नहीं मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर का बुकिंग के लिए, या तो हमको उधर जाके खड़ा रहना, पूछताछ करना पड़ेगा। और आजकल हर एक आदमी या लेडी के साथ मोबाइल फ़ोन होते हैं, तो हम लोग ने सोचा कि ये एसएमएस बुकिंग फैसिलिटी हम शुरुआत करें ताकि कस्टमर को कुछ झंझट नहीं हो, घर से या कहाँ भी हो, सिर्फ एलपीजी करके रजिस्टर करने के बाद एलपीजी टाइप करें तो उनका बुकिंग ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर में आ जाते हैं, और सर्वर से डिस्ट्रीब्यूटर के लैपटॉप पे पीसी में आ जाता है और बुकिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। डिलीवरी के बाद जब एंटर कर लेते हैं कि डिलीवरी होगी तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को एसएमएस आ जाती है कि डिलीवरी भी होगी। तो अगर एक कस्टमर का सिलेंडर दूसरे कस्टमर के यहाँ पहुँच गया या डाइवर्ट हो गया तो कस्टमर को और डिस्ट्रीब्यूटर को पता चल जाता है कि ये गलत चीज़ हुई है। तो ये सब हमेशा हम लोग देखते हैं कि हम क्या क्या और बढ़ावा दे सकते हैं ताकि कस्टमर को और भी वैल्यू ऐड कर सकें।